तजारती रास्ते से डलगेट तक जाने की इजाज़त नहीं दे पाए थे। इंतजामिया ने पिछले साल कहा था कि यह सबसे ज़्यादा ताकतवर निशानों में से है कि कश्मीर में हालात मामूल पर आ गए हैं। मुहर्रम के आगाज़ के साथ ही इंतजामिया ने इस साल मुहर्रम की तैयारियों के लिए एक बार फिर कमर कस ली है और वादा किया है कि इस साल वादी भर के अज़ादारों के लिए बेहतर सहूलियात और इंतजामात होंगे। अगरचे अज़ादार अब भी 8वें और 10वें मुहर्रम के जुलूसों की सरकारी तस्दीक के मुंतज़िर हैं। सारी जो तैयारियाँ चल रही है मुहर्रम के लिए चल रही है। जब ये आशुरा के दिन की बात आती है, ये नहीं है वहाँ पर हमें ये नहीं करना कि ये मैं शिया हूँ, मैं सुन्नी हूँ। यू आर आइदर विद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और यू आर अगेंस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन से ये मुअद्दबाना गुजारिश करना चाहेंगे, जिस तरह उन्होंने पिछले साल हमें परमिशन दी, वो इस साल हमें 8वें मुहर्रम के साथ साथ 10वें मुहर्रम के लिए भी हमें परमिट करे, इजाज़त दे। जो यहाँ कदीमी जुलूस से आबी गुज़र से निकलता था, उसकी भी हमें परमिशन दे दे। उम्मीद तो यही है कि हम अपने ट्रेडिशनल रूट पे इस साल भी चलेंगे और हम तैयार भी हैं। हमारी सबील भी इस साल इंशाल्लाह होगी, क्योंकि पिछले साल हमने महसूस किया था कि पानी की बहुत किल्लत रही थी, क्योंकि सब कुछ बहुत अचानक हुआ था। लेकिन इंशाल्लाह इस साल हमने सबील का भी एहतमाम रखा होगा। अब देखना है कि क्या रूट होगा, इंशाल्लाह हमारी सबील भी वहाँ होगी। जम्मू कश्मीर में जब भी कोई हमारा त्यौहार आता है तो हम सब उसको मिलके मनाते हैं और बेस्ट से बेस्ट अरेंजमेंट हम उसका हो, तो हमारा जो बेंचमार्क होता है वो पिछले अरेंजमेंट्स होते हैं। तो मुझे इस बात की खुशी है कि जो हमारे लास्ट ईयर के अरेंजमेंट्स थे उससे भी काफ़ी अच्छे अरेंजमेंट हमने इस बार किए हैं। ऑफ कोर्स बेस्ट बनाने की तो कोई सीमा नहीं है। जितने भी हमने रोड मैग्डमाइजेशन जो मेन थे वो हो गए हैं। एक आध रोड जो रह गया उसमें अगर कुछ करेंगे, पॉट होल वगैरह उसका अगर है हम वो करेंगे। यहाँ के लोग भी काफ़ी मुतमईन हैं कि बिजली को लेके जो हमारे रोड मैग्डमाइजेशन हुए हैं और स्पेशली शाम के वक्त, और पीने के पानी से रिलेटेड इसमें टैंकर की व्यवस्था की जाएगी। कुछ टॉयलेट्स को लेके लोगों ने बोला, तो उसके लिए टॉयलेट्स को ऑपरेशनलाइज एसएमसी कमिश्नर साहब ने आदेश दे दिए हैं, वो भी ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे। मुहर्रम शुरू होते ही आज़ादारों का सबसे बड़ा सवाल है, क्या इस बार जो ट्रेडिशनल रूट है, अगर हम पिछले साल की बात करें तो 35 साल बाद गुरु बाज़ार से डलगेट तक आज़ादारों ने एक प्रोसेशन निकाला था और उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का खासा ही सपोर्ट रहा था। इस बार भी लोग यही उम्मीद कर रहे हैं, स्पेशली वो आज़ादार जो आबी गुज़र से लेके जड्डीबल तक जाएंगे 10 मुहर्रम को, क्या उन्हें परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। और अय्याम मुहर्रम जारी हैं और जगह जगह करबला की तहरीर बयान करते हुए काले परचम देखने को मिल रहे हैं। छतरगाम बडगाम का शफकत हुसैन क़ुव्वत समात और गोयाई से महरूम है। इसके बावजूद अपने कलम से पैगाम हुसैनी को आम करने में पेश रहते हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। ये जिला बडगाम से ताल्लुक रखने वाले शफकत हुसैन हैं। कुव्वत समात और गोयाई से महरूम शफकत अपने कलम से मोहब्बत हुसैन को इस तरह बयान करते हैं कि सब मुतासिर हो जाते हैं। मुहर्रमुल हराम में शफकत बडगाम में एक पेंटर के पास आकर मुहर्रम के बैनर बनाते हैं। वो इस्लाम से मुतल्लिक मुख्तलिफ तस्वीरें भी बनाते हैं। शफकत को बचपन से ही आर्ट के साथ लगाव था। जिस आर्टिस्ट के पास शफकत काम करते हैं वो शफकत के इशारे समझकर उनकी तर्जुमानी करते हैं। इसका नाम शफायत अली है, ये छतरगाम का रहने वाला है और ये कहता है मैं जब से छोटा था तब से मुझे आर्ट से लगाव था और घर में करता था आर्ट वर्क। फिर ये मेरे पास आया, यहाँ भी इसने थोड़ा सीखा और जो ये करबला का ये है, इसका ये दिल से ये बनाता है आर्ट करबला का। जहन में इसको अगर ये उर्दू लिखेगा इसको पता ही नहीं होता मैं क्या लिखता हूँ। शौकत का कहना है कि मुहर्रम से चंद रोज कबल शफकत उनके पास आते हैं और मुहर्रम के बैनर बनाने में मसरूफ हो जाते हैं। शौकत का कहना है कि शफकत को उर्दू समझ नहीं आती, मगर जब वो तस्वीर देखते हैं तो वो तेजी से उसे बनाने का काम शुरू करते हैं।
शफकत के दिल में मोहब्बत हुसैन इस कदर है कि वो कुछ समझे बगैर ही इमाम हुसैन और करबला से मुतल्लिक पेंटिंग्स तैयार करते हैं। हुसैन के मोहब्बत में ये बनाता है, सुबह से शाम तक ये काम कर सकता है हुसैन के मोहब्बत। मैं जब भी इसको काम देता हूँ ये खुद हैंडल करता है, सारा कुछ इसको समझ आता है। शफकत हुसैन की इमाम हुसैन के तई मोहब्बत पर अल्लामा इकबाल का शेर सादिक बैठता है, मोमिन अज इश्क अस्त व इश्क अज मोमिन अस्त, इश्क रा नामुमकिन मा मुमकिन अस्त। शफकत बोलने और सुनने की तवानाई से महरूम है, लेकिन इसके दिल में मोहब्बत हुसैन है। और जो मेरे पीछे आप ये बैनर्स देख रहे हैं और इसके हाथ में जो ये आर्ट देख रहे हैं, इनसे हमने बात की, हमने समझने की कोशिश की। इनका कहने का मतलब है इनके दिल में मोहब्बत है। और जिस तरह से यहाँ पर जो शौकत है जिसके पास ये काम करते हैं, उनका कहना है कि मुहर्रम से चंद दिन कबल ये इनके पास आता है क्योंकि इसे अच्छा लगता है, शौकत को अच्छा लगता है पैगाम हुसैनी लिखना। जो पैगाम हुसैनी है, जो करबला का मिशन है, वो लोगों तक पहुँचाया जाए। न्यूज़ 18 के लिए बड़गाम से मैं आबिद हुसैन। और शोहदाए करबला की याद में जम्मू कश्मीर अहल बैत फाउंडेशन की जानिब से मागाम में अशर मजालिस जारी है। चौथी मुहर्रम की मुनासबत से मौलाना किफ़ायत हुसैन अंसारी ने मजलिस से खिताब करते हुए करबला की फ़लसफ़े शहादत को बयान किया। काफ़ी तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। मौलाना किफ़ायत हुसैन अंसारी ने कहा कि करबला की कुर्बानी हमेशा हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करना सिखाती है। उन्होंने कहा कि दुनिया में अमन और आश्ती की ज़रूरत है। कितना बड़ा मकाम मिल सकता है, लेकिन इंसान पलटे तो सही। अल्लाहु अकबर। बस मैंने अपनी गुफ्तगू, हुसैन से बड़ी रहमत कोई नहीं है। कहा था ना कि हमारे आखिरी इमाम ने फरमाया है कि कुन्ना सुफन निजात सकती है। अज़ादारों हर किसी की ज़बान पर पानी का गिला था। कहा गया है कि बदला मुहजतहु फीका लियस्तनक़िज़ा इबादका मिनल जहाला व हैरतिल ज़लाला। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो अपनी कुर्बानी दी, अपने अहलो अयाल की, अपने जानिसारों की कुर्बानी दी है, वो इसलिए दी थी ताकि इंसानियत को, बंदगान खुदा को, खाली ये नहीं कि मुसलमानों को, खाली शियों को नहीं, तमाम बंदगान खुदा को एक तो जहालत से निकाल सके और गुमराही से निकाल सके। तो अगर देखें तो करबला का पैगाम यही है कि सब जो है, यानी जो गुमराही में हैं वो निकलें उससे, सब एक दूसरे के साथ मुत्तहिद हों, जुड़ें, जहालत से निकलें। चूँकि जितना ज़्यादा इल्म आएगा, जितनी ज़्यादा जहालत दूर होगी, इतना ही हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को समझ सकेंगे, उनके पैगाम को समझ सकेंगे और उसके ऊपर अमल कर सकेंगे।